मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेयर हैं जी जंगली रॉ पैरट्स के। ये देखें माशाल्लाह, ये पेयर मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना ये आपस में अटैच रहते हैं, मेल फीमेल। आप इनकी लाडियाँ देखें, आप इनका प्यार देखें, ये इसी तरह ही टाइम गुजारते हैं और इसी तरह मसलन ये मेल फीमेल जो है ना वो इकट्ठे ही रहते हैं, हमेशा इसी तरह की मूवमेंट्स करते रहते हैं, एक दूसरे के खुराक मुंह में डालना और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेयर हैं मेरे पास। तो ये एक पेयर इधर बैठा है, बाकी पेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे तो जंगली जो पेयर होते हैं ये ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं और ज़्यादा मसलन आपके लिए मसलन फ़ायदेमंद होते हैं। ये जंगली पैरट्स जो होते हैं ये बोलते कम हैं लेकिन ये ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हैंड टेम्ड बर्ड जो होते हैं वो बोलते ज़्यादा हैं लेकिन उनसे ब्रीडिंग कम मिलती है। तो वो मसलन ब्रीडिंग वो भी करते हैं लेकिन वो इनकी निस्बत कम ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न जो होता है अभी इनका आ गया है, नवंबर से लेकर तकरीबन अप्रैल तक ही ब्रीडिंग करते हैं और 2 दफ़ा ही ब्रीड करते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड की थी मेरे पास। एक दफ़ा 4 मसलन बच्चे आए थे, दूसरी दफ़ा भी 4 बच्चे आए थे, तो 8 बच्चे मेरे पास आए थे इनके। तो माशाल्लाह इनकी एवरेज एग्स जो होती है वो तकरीबन 3 से 5 अंडे ही देते हैं। 28 दिनों के बाद मसलन जो होते हैं इनके जो अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। अगर आपने इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेनी हो तो उनके लिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके लिए ना मसलन उनके लिए चीज़ें मुकम्मल करनी ज़रूरी होती है। इनकी उम्र पूरी होनी चाहिए। 2.5 साल की उम्र में जाके ये ब्रीडिंग शुरू करते हैं और इनका केज जो है वो भी खुला होना चाहिए। मेरे पास तो कॉलोनी है, बहुत खुली कॉलोनी है, उसमें मैंने इस तरह आपको नज़र आ रहे होंगे सामने, ये मैंने खिलौने भी लगाए हुए हैं इन पे। ये क्योंकि बड़े एक्टिव बर्ड होते हैं तो ये मसलन इधर उधर घूमना फिरना और ये मसलन खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने ज़्यादा खिलौने लगे होंगे उतना ही ज़्यादा मसलन ये इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी इनकी माशाल्लाह सेहत ठीक रहती है। तो एक पैर इधर भी बैठा है। तो एक जो है मेरा दोस्त है उसके पास ये जो पीछे अभी अभी है ना, इसकी आप देखेंगे इसकी टेल कम है, तो टेल बिल्कुल कटी हुई है। तो उसने ऐसे किया हुआ था कि उसने एक ही रखा हुआ था। तो उसने ये मेल है तो इसका मसलन उसने छोटे केज में रखा हुआ था, लव बर्ड वाले केज में। उसकी वजह से इसकी वो केज का साइज़ कम होने की वजह से इसकी जो ना टेल दुम जो है ना वो कट गई थी, वो छोटी हो गई है। अभी मैंने उससे मसलन ये ले लिया है तो अभी इंशाल्लाह इसको मैंने कॉलोनी में छोड़ा तो उसकी टेल अभी आ जाएगी। तो खुराक मैंने इनको दी हुई है। तो इनके अलावा इनका जनाब बॉक्स जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, मेल फीमेल जो है ना वो भी कन्फर्म होना चाहिए, तब जाके ये अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो वैसे तो ये इनके जो 3 माह के बाद जो होता है ना इनका बच्चा जो होता है वो सेल्फ हो जाता है। तो अगर इनको खुदा न खास्ता कोई बीमारियां हो तो 2-3 तरह की अद्वियात मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आपके पास 100% होनी चाहिए। बीमारी के लिए CNF 100 होना चाहिए और इनकी ग्रोथ के लिए आपके पास परमासोल 500 होना चाहिए। ये देखें ये मिर्ची खा रहे हैं और फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो अगर आप इनके मसलन पर गिरें तो इनके लिए आप मिनरल TS वो रखेंगे तो इनसे मसलन इसके पर गिरना ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इसकी खुराक की बात करें तो खुराक में आप इसको हरी सब्जियां भी दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। सब्ज़ मिर्च सबसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मीठी चीज़ें जो होती हैं ना, मीठे फ्रूट वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसमें सेब, अमरूद, खरबूजा लगा लें, तरबूज वगैरह हो गया। छल्ली जो है ना वो आपने इनके केज में या कॉलोनी हो वो आपने इसमें ज़रूर रखनी है। बाकी बाजरा, मकई, गंदम इनके दाने बड़े शौक़ से खाते हैं। मिक्स सीड जो होती है पैरट्स की वो आप इनको दे सकते हैं। दालें भिगो के दें, चने दें, तो भंग के बीज दें, कद्दू के बीज दें। सर्दियों में ये चीज़ें देंगे तो सूरजमुखी के बीज दें तो उससे मसलन इनके मसलन ना ये जल्दी हीट पे आ जाते हैं और अच्छी ब्रीड करते हैं। तो अगर आपने भी ये पैरट्स लेने हो तो आपने मसलन ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेनी है कि मसलन बर्ड आपका वो जो ले रहे हैं वो बीमार ना हो। उसके पंजे चेक करें, उसके नाखून चेक करें, उसकी उंगलियां चेक करें, उसकी चोंच चेक करें, फ्लाइंग करता है या नहीं करता ये भी आपने ज़रूर चेक करना है। ज़हरी हालत में भी हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि उसका साइज़ पूरा हो। उसकी उम्र का ख्याल रखें, उम्र 2.5 साल पूरी हो मसलन तब जाके ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। फ़ीमेल की आँख में दायरा आ चुका होता है जब वो 2.5 साल की होती है। मेल फीमेल का फ़र्क ये होता है कि जो मेल ये सामने बैठा है इसके गले में गानी है, काले रंग की नज़र आ रही होगी। फ़ीमेल के गले में गानी नहीं होती, तो वो फ़ीमेल होती है। जिसके गले में गानी होगी वो मेल होता है। बाकी आप अगर ये 18 माह की उम्र में जाके इसकी गानी मुकम्मल होती है
तो अगर आपने मसलन इसमें एक और तरीका भी होता है, आप इसके फीदर्स या ब्लड सैंपल से भी आप इसका मसलन वो करा सकते हैं, इसकी मेल फीमेल चेक करा सकते हैं। तो माशाल्लाह मेरे पास सारे बर्ड्स ही बड़े ही एक्टिव हैं। तो इनको मैंने बड़ी अच्छी मसलन खुराक भी देता हूँ कॉलोनी का साइज़ में, क्योंकि मेरा काफ़ी खुला है, तो इसमें ये बड़ा ही माशाल्लाह घूमते फिरते भी रहते हैं। तो अगर आपने इनको बोलने के लिए रखना हो तो आपको इनको हैंड टेम करना चाहिए, मसलन शुरू से छोटा बच्चा पालना चाहिए। तो जंगली अगर आपने अच्छी ब्रीडिंग के लिए लेना है तो आपने इनको मसलन इस तरह का मसलन खुला माहौल देना है। तो वो आप जंगली तोते लेंगे तो वो आपको अच्छी ब्रीडिंग देंगे। ये पानी जो है ना, गर्मियों में मैंने इस तरह का बड़े बर्तन में रखता हूँ, उसमें ठंडा रहता है, क्योंकि पानी मिट्टी के बर्तनों में ये बड़ा ही मसलन अच्छा रहता है इनके लिए। वो उसमें अगर आप इसका बॉक्स साइज़ की बात करें तो 18 बाई 18 का कम से कम इनका बॉक्स होना चाहिए। तो अगर उसके ऊपर कुपस पाउडर का स्प्रे कर दें, और बॉक्स जो है ना वो ऊंची जगह पे ज़रूर लगाएं। तो उसमें नेस्टिंग मटेरियल भी दें, अच्छी खुराक ज़रूर दें। कुछ लोग होते हैं जब ऑफ सीज़न होता है तो इनको अच्छी खुराक नहीं देते, मैं इनको पूरा साल ही अच्छी खुराक देता हूँ। मसलन आपने ये नहीं है कि आपने इनके जब ब्रीडिंग का सीज़न आ गया तो आप इनको अच्छी गर्म खुराकें दें, तो जब गर्मियाँ आ जाएं तो आप इनका मसलन ख्याल करना छोड़ दें। ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये आपको अच्छी ब्रीडिंग देंगे। तो बाकी ये होता है कि अगर आपने मसलन इनको बोलने के लिए रखना हो तो आपको इनको हैंड टेम करेंगे तो इनका एतमाद हासिल करना ज़रूरी है। जब इनके डर ख़त्म करना ज़रूरी होता है, जब इनका डर ख़त्म हो जाता है ना कि ये इंसान मुझे ख़तरा नहीं पहुँचाएगा, तो ये फिर टाकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली ये इंडियन बर्ड है, इंडिया से माइग्रेट करके ही पाकिस्तान में आते हैं। तो बावल नगर के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, दुआ में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।